हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। और टाइप्स ऑफ अकाउंट के बाद हम लोग जानेंगे गोल्डन रूल के बारे में कि आखिर ये गोल्डन रूल क्या होता है। क्योंकि याद रखिए, हम सबसे पहले आपको पिछली क्लास में ही बताए थे कि जो हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे और उसके आगे जो गोल्डन रूल पढ़ेंगे, इसी के ऊपर सारा अकाउंटिंग डिपेंड करता है। आ रहा है समझे ना। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट की, तो देर अकाउंट्स कितने प्रकार के होंगे? तीन। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। कितने प्रकार के? तीन। अब तीनों का अलग अलग काम है क्या? तो सपोज करिए, हम मान लिए कि पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। आ रहा समझे ना। तो पहला हमारा क्या है? पर्सनल। दूसरा क्या है? रियल। और तीसरा क्या है? नॉमिनल। आ रहा समझे ना। जैसे हम लोग काम करते हैं ना, सिंपल एक हम लोग सोशल मीडिया से ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे लगभग सभी लोग ग्रुप बनाते हैं ना। तो ग्रुप बनाते हैं क्या क्या? तो अगर जो स्टडी का है तो स्टडी के माध्यम से बनाते हैं, हाँ इससे पढ़ाई से रिलेटिव रहेगा। एंटरटेनमेंट का तो उसका अलग बनाते हैं लोग ग्रुप। आ रहा समझे ना। और कोई सूचना के लिए तो वो अलग ग्रुप बनाते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है ना। तो सेम उसी प्रकार से अकाउंटिंग करते समय हम लोग तीन अकाउंट बनाते हैं। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। अब हमको पर्सनल में किसको रखना है, रियल में किसको रखना है और नॉमिनल में किसको रखना है, अभी हमको डिसाइड करना है। देखिए पर्सनल क्या कह रहा है। पर्सनल कह रहा है, पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ, और जो एक व्यक्ति है उसके साथ उसकी घरेलू और घरेलू के साथ साथ उसकी बिजनेस डीलिंग से संबंधित हो। अगर जो एक व्यक्ति है, अगर जो खुद से कोई ट्रांजेक्शन करे, बिजनेस के लिए कुछ करे या अपने घर के लिए कुछ करे, तो वो किस अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। और कह रहा है यह अकाउंट की नेचर पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। या तो किसी पर्सन का हो सकता है नेचर, या तो फिर किसी कंपनी का हो सकता है या किसी फर्म का हो सकता है। और जो किसी कंपनी की बात किया जाए तो किस अकाउंट में आ जाएगा? पर्सनल। किसी अगर जो फर्म की बात किया जाए तो भी किस में आ जाएगा? पर्सनल। किसी अगर जो व्यक्ति की भी बात किया जाएगा तो भी किस में आ जाएगा? और अगर ये व्यक्ति पर्सनल में आता है तब क्या करेगा ये? तो बिल्कुल सिंपल शब्द में लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, अगर जो आप अपने बिजनेस से कुछ प्राप्त करेंगे तो आप रिसीवर कहलाएंगे। जैसे कहलाए रिसीव एनीथिंग, तो वह क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। पहले ये समझिए कि अगर जो बिजनेस से आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो आप पाने वाले हो रहे हैं ना। तो पाने वाले तो रिसीवर कहलाएंगे। और जब रिसीवर होगा तो बिजनेस में अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो। आ रहा समझे ना। इतना हम ये कह सकते हैं ना, बिजनेस से अगर जो कोई पाने वाला है तो जो पाने वाला होगा उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है ना। और डेबिट के बाद जस्ट इसी में देखिए क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, यदि आप अपने बिजनेस को कुछ दे रहे हैं, गिव एनीथिंग टू बिजनेस। सिंपल समझ लीजिए ये आपका बिजनेस है और ये आप एक पर्सन हो। आया समझे ना। यदि ये बिजनेस आपको दे रहा है तो आप पाने वाले हो। क्या हुए? पाने वाले। पाने वाले हो तो क्या होगा हमारे अकाउंट उस समय? डेबिट होगा। और यदि यही हम अपने बिजनेस को दे रहे हैं, अब हम देने वाले हो रहे हैं ना, तो जब देने वाले हैं तो हमारे अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ये किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट। याद रहेगा ना कि जितने भी अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएंगे, जो भी अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया, तो हम देखेंगे अब देने वाला हो रहा है कि पाने वाला हो रहा है। यदि पाने वाला है तो डेबिट और देने वाला है तो क्रेडिट। याद रहेगा ना। अगला, दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट सिर्फ एसेट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? एसेट्स। और एसेट्स क्या है कि जो वस्तु बिजनेस को चलाने में काम आती है वही क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती। जैसे यहाँ पे कह रहा है क्या? रियल अकाउंट, इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित। एसेट्स क्या है? अगर जो हमारा ये बिजनेस को चलाने में रिमोट मदद कर रहा है ना, हमारे लिए क्या है? एसेट्स। चाहे एक छोटा सा पेन हुआ या फिर बड़ा सा एक कोई हमारा मशीनरी हुआ, यदि वो हमारे बिजनेस को चला रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स। और यदि एसेट्स का नाम आ गया तो किस अकाउंट में चला जाएगा? रियल अकाउंट। ये समझा रहा है ना।
कि कभी भी और जो किसी एसेट्स का नाम ले लिए, जब एसेट्स है तो किस अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, तो कह रहा है यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट कर, यदि बिजनेस में आता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और आया कह रहा है अगर व्यापार से यानी कि बिजनेस से जाता है तो क्रेडिट कर। आ रहा समझे ना। अब सपोज कर हम ये मान ली हमारा बिजनेस है, हमारा क्या है, बिजनेस है, और अपने बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर भी खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, जब खरीद रहे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, खरीदेंगे तो आएगा ना। तो जब आएगा इसमें बिजनेस में तो क्या होगा, डेबिट। आ रहा समझ में ना। अब यही कंप्यूटर हम अपने बिजनेस अब बेच रहे हैं, अपने बिजनेस क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब हमारे बिजनेस में रहेगा कि जाएगा, जाएगा ना। तो अब यही कंप्यूटर हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो जब आएगा तो डेबिट और जब जाएगा तो किसका रूल है, रियल। आज समझ लो। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी एक व्यक्ति से संबंधित आ जाए उनको किसमें कर देना है, पर्सनल। किस अकाउंट में रख लेना है, पर्सनल। और पर्सनल का रूल यही कहता है, देखिए अगर जो वो देने वाला है, क्या कर रहा है, देने वाला है, तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। और यदि वो पाने वाला हो रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर। क्लियर है ना। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है कि एसेट से संबंधित होगा। और जब एसेट्स यदि आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप उस एसेट्स को डेबिट करिए। और यदि वही एसेट्स आपके बिजनेस से अब जा रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, क्लियर है ना। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया कि यदि आपका बिजनेस है और बिजनेस में यदि कोई भी वस्तु आ रहा है, आएगा तो क्या कर देंगे, और यदि वही जाएगा तो। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, अगर जो हम कोई सामान खरीदने गए हैं, सामान खरीदने गए हैं, सपोज करिए हम मान लेते हैं कि रिमोट ही ले, ये हमारा बिजनेस है और हम परचेज करने चले गए। कहाँ चले गए, परचेज करने। तो परचेज कर रहे तो कैश बिजनेस में आएगा कि जाएगा, कैश तो आएगा नहीं, जाएगा ना। अगर हम रिमोट खरीद रहे हैं इसके बदले कैश दे रहे हैं ना, तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो उस समय कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और जो रिमोट है ये बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है तो क्या होगा, समझा रहा है ना। लेकिन यही चीज हम बेचेंगे तो ये व्यापार से जा रहा है ना, लेकिन एक जा रहा है तो दूसरा क्या, बेचेंगे रिमोट को। तो रिमोट अगर जो बेचेंगे तो किसी माध्यम से ही बेचेंगे ना, कैश लेंगे। तो कैश में आप ले लिए, तो इस समय जो हमारा कैश है वो कैश आ रहा है कि जा रहा है, ऐसे स्वर तो आएगा ना। रिमोट अब क्या होगा, जाएगा। जब ये रिमोट जा रहा है इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसका अकाउंट कब क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ ये आपको पहचानना होगा क्या कि वो आ रहा है कि जा, आ रहा है समझे ना। अब यदि आप पहचान लिए ये आ रहा है तो आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे बिजनेस से जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्लियर है ना। कोई दिक्कत इसमें, तो अभी दो अकाउंट क्लियर हो रहा है ना। पहला कौन सा, अरे ये पर्सनल। और अब अगला हम लोग का क्या था, नॉमिनल हम लोग पढ़े थे। इनकम और एक्सपेंस से रिलेटिव हो, इनकम यानी कि जो हम कमाते हैं उससे, जो आय होता है उससे। और एक्सपेंस यानी कि जो हमारा व्यय होता है उस, यानी कि इनकम और एक्सपेंस जो संबंधित खाते होते हैं किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। आया समझे ना। अब जैसे देखिए कह रहा है ये अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस तेरा कह रहा क्या, इनकम गेन लॉस से संबंधित। तो लगभग आप लोग इनकम पढ़े एक्सपेंस पढ़े हैं ना, कि बिजनेस को चलाने में जो भी खर्च होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस कहलाते हैं। और अगला हम लोग क्या पढ़े हैं, कि अगर जो 10 रुपए का हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो 10 रुपए हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। उसका समझ पड़े गैन, जो एक ट्रांजेक्शन से जो प्रॉफिट मिल रहा है, एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट क्या कहलाते हैं, गैन कहलाते हैं। लॉस, कि कुछ ऐसे वैल्यू जो हमारे बिजनेस से क्या हो गया, लॉस हो, जो मिलने वाला नहीं। तो ऐसे संबंधित जितने भी खाते आएंगे वो किसमें चले जाएंगे, नॉमिनल। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे तेरा यदि बिजनेस में, हमारा बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होगा,
बिजनेस को चलाने में यानी कि रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है। यानी कोई हमारा बिजनेस है उसको चलाने के लिए कुछ कुछ एक्सपेंस होगा कि नहीं? बिना एक्सपेंस का कोई बिजनेस चलने वाला नहीं। तो यदि एक्सपेंस होगा तो उस एक्सपेंस का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है, इनकम का अकाउंट क्या होगा? क्लियर है ना? हाँ, अगर आप इसको इतना लंबा नहीं याद रख पा रहे हैं ना, बस एक शब्द याद रखिए। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस से संबंधित खाते आते हैं, जिसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि ऑल इनकम इज क्रेडिट। जितना भी आपका इनकम होगा वो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। एंड ऑल एक्सपेंस इज डेबिट। और जितना आप खर्च कर देंगे वो खर्च आपका क्या होगा? आ रहा समझे ना? जैसे सपोज करिए हम ये कह दिए इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हमको मिल रहा है। जब ब्याज मिलेगा तो क्या होगा? इनकम होगा ना। तो इनकम जब हम देखेंगे हमको मिल रहा है, इनकम हो रहा है, तो उस अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जब वही देखेंगे नहीं हम ब्याज दे रहे हैं, तो वहाँ पे इनकम होगा, एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस। जब एक्सपेंस हो तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्लियर है ना? जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, ये बिल्डिंग आपका है। बिल्डिंग क्या है? मान लेते हैं हमारा है, हम किसी दूसरे को रेंट पे रखे हैं। किस चीज पे रखे हैं? रेंट। वो पैसा हमको ला करके दे रहा है, इनकम हो रहा है ना। तो इनकम उसके अकाउंट में क्या करेंगे? अब ये हमारा नहीं है बल्कि हम रेंट पे रहे हैं और इसके बदले हमको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, तो वो इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है? एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस होगा उसका अकाउंट क्या होगा? रूल क्लियर हो रहा है ना? तो अकाउंट ये अकाउंट्स कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार। कौन कौन? पर्सनल, रियल और। पर्सनल का रूल क्या है? देने वाला क्या होगा? देने वाला क्रेडिट और पाने वाला। रियल अकाउंट का रूल क्या है? कि बिजनेस में आएगा तो डेबिट और यदि बिजनेस से जाएगा तो। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? कि यदि एक्सपेंस होगा तो डेबिट और यदि इनकम होगा तो। क्लियर है ना? अब इसी के बेस पे अगला हम लोग को अगले से बनाया गया क्या? गोल्डन रूल। गोल्ड का मतलब आपको पता है ना क्या होगा? गोल्ड तो कीमती है कि नहीं? है ना? भाई वो छोटा सा सोना पाया, हम तो सोना पा रहे हैं ना। सोचिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? गोल्डन रूल। इसका नाम क्या दिया गया? गोल्डन। कि कहीं भी आप अकाउंटिंग करने जाएंगे ना, तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट पहचानना जरूरी होगा। आ रहा समझे ना? अब समझ लीजिए क्यों जरूरी होगा। आप चाहे टैली पे काम करिए, चाहे बीजी पे काम करिए, चाहे भी व्यापार पे काम करिए, चाहे मार्क पे काम करिए, चाहे सैप पे काम करिए, चाहे कमला सॉफ्टवेयर रहता है उस पे काम। बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। और बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो किसी दूसरे को पैसा नहीं दे करके, किसी दूसरे को पैसा देकर खुद के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा ले। तो चाहे आप उस पे काम करें, तो आपको डेबिट और क्रेडिट पहचानना होगा ना। बिना डेबिट और क्रेडिट का काम होने वाला नहीं। तो डेबिट और क्रेडिट पहचानने के लिए किससे पहचानेंगे? गोल्डन, जो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े। आ रहा समझे ना? अब उसी टाइप्स ऑफ अकाउंट को एक चार्ट के रूप में दे दिया है कि यदि पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट कैसे खाते हैं? व्यक्तिगत खाते हैं कि व्यक्ति से संबंधित। जैसे पर्सन अकाउंट, किसी व्यक्ति का खाता आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो किस अकाउंट में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। जैसे हम कह दिए परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम आरके ट्रेडर्स, तो एक व्यक्ति का नाम आया कि नहीं आया? जब व्यक्ति का नाम आया तो किस अकाउंट में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। दूसरा कह रहा है इंस्टीट्यूट अकाउंट, यानी किसी संस्था का खाता हो। अगला कह रहा है फॉर्म अकाउंट, किसी फॉर्म का अकाउंट जैसे अमित ट्रेडर्स हो गया। कंपनी अकाउंट, किसी कंपनी का नाम हो जैसे एसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला दिया है क्या? बैंक अकाउंट, कोई बैंक का खाता हो गया तो एक पर्सनल व्यक्ति का ही होगा ना। व्यक्ति से संबंधित है तो किसमें चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। जैसे पीएनबी अकाउंट, एसबीआई अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप लोग पढ़े थे ना, कैपिटल क्या होता है? क्या होता है कैपिटल? बिजनेस के मालिक द्वारा किया जाने वाला बिजनेस में इन्वेस्ट क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है।
अगर जो हमारा बिजनेस है, मान लेते हैं कि बिजनेस है हमारा, और हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पैसा हम कैश इन्वेस्ट करेंगे वही कैश मान लीजिए क्या कहलाएगा, कैपिटल। क्या हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये टैक्स से संबंधित हो रहा है नहीं हो रहा, टैक्स से संबंधित है, किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट। अगला है ड्राइविंग। क्या है ड्राइविंग, जब बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालता, हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, कितना, 10,000, कितने रुपए, 10,000। अब जरूरत पड़ा तो हम उसी में से 1,000 रुपए निकाल लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। और यही ड्राइविंग का अकाउंट किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये बैंक से संबंधित हो जाएगा। और अगला कह रहा पैलेस अकाउंट, किसी जगह का नाम हो, किसका नाम, किसी जगह का नाम हो तो किसमें आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और यदि पर्सनल अकाउंट में आता है तो देने वाला है तो क्या होगा, क्रेडिट, और यदि पाने वाला है तो वही रूल यहाँ भी बता रहा है ना, कि बता दिया ऐसे खाते आएंगे पर्सनल अकाउंट, और यदि ऐसे खाते आ रहे हैं तो अब उस खाता को आप पहचानिए, वो देने वाला हो रहा है कि पाने वाला। अब यदि आप पहचान लिख नहीं वो देने वाला है, तो देने वाला है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और यदि हम देखेंगे वो पाने वाला हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, हो जाएगा ना। तो अब ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ये पूरा पूरा क्लियर समझ आ रहा है ना, हो जाएगा। अब इसके बाद से अगला हम लोग का क्या है, रियल। अगला क्या है, अब ये देखिए पहले दे रहा है एसेट्स अकाउंट, किससे संबंधित होगा, एसेट से संबंधित होगा। क्या एसेट से संबंधित दे रहा है, क्या, लैंड अकाउंट। क्या दे रहा है, लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, जैसे कोई भूमि या जमीन है वो भी किसमें आ जाएगा आपका, हाँ, रियल अकाउंट में। एसेट्स है कि नहीं है, अगर जो जमीन न रहे, हम कहीं रह करके अपना बिजनेस कर पाएंगे, तो जमीन में हमारे लिए क्या है, बिजनेस सबको चलाने में मदद कर रहा है, वो जमीन क्या है, assets। अगला कह रहा है क्या, बिल्डिंग अकाउंट, भवन। अगर ये बिल्डिंग न रहे हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, फर्नीचर अकाउंट। चेयर पे बैठते हैं, मेज लेके बैठते हैं, वो हमारे लिए क्या है, फर्नीचर। बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या कहलाएगा, क्या, कंप्यूटर। अगर हम आपको कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं तो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है कि नहीं। अगला कह रहा है क्या, मशीनरी। कोई भी बिजनेस है उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ मशीनरी जरूर चाहिए हो, चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे वो जो छोटा सा किराना स्टोर ले, तो अगर जो कोई एक सामान तौल करके दे रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ कुछ होना चाहिए, इस तराजू का इस्तेमाल कर, आ रहा समझे ना। कोई ना कोई मीटर होता है उसको मापने के लिए, केजी में मापना है, मीटर में मापना है, वो हमारे लिए क्या एक मशीनरी है कि नहीं है। तो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है, वो भी क्या कहलाएगा, कैश अकाउंट। हमारे पास कैश अगर नहीं रहे तो हमारा बिजनेस चलेगा, बिजनेस को चलाने के लिए कैश जरूरी है। अब कैश एक प्रकार का क्या है, एसेट। और यह एसेट हमारे बिजनेस में किसमें आएगा, और एसेट के पास कह रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगला क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यदि आप अपने बिजनेस के ऊपर पैसा लगाए तो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। एसेट्स है कि नहीं, आप लगाए तभी तो बिजनेस चल रहा है ना। और उसके बाद कह रहा है व्हीकल अकाउंट, यानी वाहन का खाता। सपोज कर अगर आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में कुछ परचेज करने जाते हैं, पडरौना, कसिया, फिर गोरखपुर, वहां सामान लेकर के आते हैं, किसी वाहन के माध्यम से ही लेके आते हैं ना, अभी आपका इस प्रकार का क्या है। या और अलग कह रहा है अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, कि अदर ऐसे कई सारे एसेट्स हो सकते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से क्या हो, अधिक। वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, रियल अकाउंट। और रियल का रूल क्या है, तो जो धन हो या वस्तु, व्यापार में यदि आए तो क्या करना है, डेबिट करना। यदि आएगा तो क्या करना है, डेबिट। और अगर जो धन या वस्तु व्यापार से जाए तो क्या करना है, जैसे हमने आपको बिल्कुल सिंपल बताया कि यह आपका बिजनेस है, और यदि आप बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कोई रिमोट या कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है ना, तो ये कह रहा है ना कि कोई धन उस बिजनेस में आए तो क्या करिएगा, उसको डेबिट करिएगा। और अगर कह रहा है कोई जो धन उस व्यापार से यानी बिजनेस से जाए तो तो अब ये आया तो इसके अकाउंट में क्या कर दी, अब ये यदि जाएगा इसके अकाउंट में क्या कर देंगे,
तो रियल अकाउंट क्या समझ में आ रहा है ना। अब इस रियल अकाउंट के पास अगला लास्ट में आता है क्या, नॉमिनल। क्या आ जाता है, तो नॉमिनल देखिए किससे दिया है, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। किससे किससे संबंधित होगा, इनकम से, एक्सपेंस से, प्रॉफिट से एंड लॉस। अगर ऐसे कोई भी खाते आ रहे हैं तो किसमें चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी अकाउंट, अगर जो आपका बिजनेस है और आप वो एम्प्लॉय को रखे हैं, उसको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, तो इनकम या एक्सपेंस से संबंधित आ रहा है ना। अगला कह रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, प्रचार प्रसार का खाता। इसमें देखिए अगर बिजनेस चलाना है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रचार। प्रचार प्रसार होगा तो लोगों को लगेगा नहीं ये बिजनेस ज्यादा चलेगा, तो बिजनेस चलेगा। तो प्रचार प्रसार कराने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा ना। और उसके बाद कह रहा है रेंट अकाउंट, तो जैसे भी हमने रेंट को लेकर के बताया ना कि यदि बिल्डिंग आपका है, आप रेंट लेंगे तो आपका इनकम है। बिल्डिंग आपका नहीं, आप रेंट दे रहे हैं तो आपका क्या है, एक्सपेंस। अगला कह रहा है क्या, वेजेज अकाउंट, मजदूरी का खाता। आप किसी से मजदूरी करा रहे हैं तो उसको पैसा देंगे तो आपका क्या है, एक्सपेंस। डाक का खर्च, पोस्टेज, जैसे पोस्टेज खर्च आपने कर दिया, कुछ सामान आया था पोस्ट के द्वारा, डाक द्वारा उसको लेना है, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे दिए, वही हमारा क्या है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज अगर हम किसी को देंगे तो एक्सपेंस, और किसी से ब्याज लेंगे तो इनकम। परचेज अकाउंट, जब खरीदते हैं तो इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, क्या होगा जब परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस कैसे होगा, सपोज करिए कभी हम आपको दे दिए कितना रुपए, 15 रुपए। कितना रुपए दे दिए, 15, और बोलिए आप जाइए मार्केट से 10 रुपए का कोई सामान खरीद करके लेके आए। परचेस करने आप गए हैं, खरीदने की प्रक्रिया ही परचेस कहलाती है ना। परचेस करने गए हैं तो परचेस हम कितने का कर लिए, तो अभी आपके पास कितना बचा, बाकी का 10 रुपए आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ है कि नहीं हुआ, एक्सपेंस हुआ है ना। तो परचेस करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस, और अगर सेल करेंगे तो क्या होगा, इनकम। इनकम कैसे होगा, देखिए आप जो 10 रुपए का सामान खरीद करके लाए थे ना, एक कस्टमर है, आपको 10 रुपए का सामान 12 रुपए में सेल कर, 10 रुपए में तो सेल नहीं करेंगे ना, क्योंकि लाने में भी कुछ खर्च लगा होगा। और जब तक हम इनकम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तब तक उसको बेचने वाले 12 रुपए में बेच दिए, तो 10 रुपये आओ प्लस 2 रुपये आइए, तो 12 रुपये हमको इनकम हुआ कि नहीं हुआ। तो जब सेल करेंगे तो क्या होगा, इनकम, और जब वही परचेस करेंगे तो एक्सपेंस। तो इसका रोल क्या कहता है, व्यय यानी कि हानि, यानी कि एक्सपेंस, क्या होगा, और यदि एक्सपेंस होगा तो आप उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तब क्या करेंगे, और अगला कह रहा है आय यानी कि लाभ, और जो लाभ होगा यानी कि इनकम होगा तो क्या करेंगे। अब ये गोल्डन रूल याद रहेगा ना। तो ये ऐसा जहाँ पे समझ में नहीं आया हो, पूछा जाए तो क्या जवाब दें, कितने टाइप से अकाउंट होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में कैसे खाते आएंगे, एक व्यक्ति से संबंधित जितने भी अकाउंट्स आएंगे वो किसमें चले जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में कैसे खाते आएंगे, एसेट से संबंधित। और वही नॉमिनल में कैसे अकाउंट आएंगे, एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस से संबंधित। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, कि देने वाला है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और यदि पाने वाला है तो, और यदि कोई धन उस बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और जाएगा तो। और नॉमिनल का रूल है यदि हानि हो जा रहा है आपका, ऑल एक्सपेंस इज डेबिट, जितना एक्सपेंस हो उन सबको आप क्या करिएगा, डेबिट करेंगे। और अगला कह रहा है कि आय या लाभ होने पर क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी कि ऑल इनकम इज, जितना आय मिलेगा आपको, प्रॉफिट होगा तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें, पूछेंगे तो आप लोग बता देंगे ना, श्योर, अभी पूछ लें। तो ये आज आप लोग ये पढ़ करके आइए, गोल्डन रूल और टाइप्स ऑफ अकाउंट। और अगली क्लास में हम लोग का ये स्टार्ट होगा क्या, जनरल एंट्री, कि एंट्री किस प्रकार से करते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये जनरल एंट्री आप कब कर पाएंगे, जब आपको ये गोल्डन रूल पता होगा।
अभी आपको याद नहीं करना है, पूरा रट्टा मार के भी नहीं याद करना, बस समझ लेना है क्या कि अगर जो व्यक्ति से संबंधित है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, और जब पर्सनल अकाउंट में आ गया तो देने वाला क्रेडिट और पाने वाला, ये एक रूल याद हो गया। दूसरा रूल क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट से संबंधित है, जितने भी एसेट्स हो जाएंगे वो किसमें आ जाएंगे, रियल अकाउंट। और यदि एसेट्स बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, और एसेट्स बिजनेस से जा रहा है तो। और अगला रूल क्या है, तीसरा, नॉमिनल। यदि इनकम और एक्सपेंस हो रहा है तो किसमें आ जाएगा, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल यह है कि ऑल एक्सपेंस इज डेबिट और ऑल इनकम इज, याद रहेगा। तो यहाँ तक आज आप लोग पढ़ के समझ के आइए लोग।